हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आयशा जमाल फ्रॉम आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर और आज आप लोगों को मैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी के बारे में बताऊंगी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। द ऑप्टिमम पॉपुलेशन level of population can be defined as a condition where individuals are getting highest possible per capita income. Optimum level का क्या मतलब होता है? Optimum का मतलब क्या होता है? Optimum is something which is कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट लेवल, मतलब कि जो बेस्ट लेवल है किसी भी चीज का उसको कहते हैं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम लेवल पॉपुलेशन क्या है? वो कंडीशन जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है उनको हाईएस्ट पॉसिबल पर कैपिटा इनकम मिल रहा है, मतलब जितने भी वो जिस 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 इनकम के वो लायक हैं उस उतना पॉसिबल इनकम उनको मिल रहा है उस टाइम के रिसोर्सेज के हिसाब से और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उस कंट्री के उसके हिसाब से। अब जो ऑप्टिमम थ्योरी पॉपुलेशन है वो एडमंड कैनन ने दी थी अपनी बुक में, ठीक है। वेल्थ उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी 1924 में, और इसको प्रचारित किया था रॉबिन्स, डाल्टन और कार्ल सॉन्डर्स ने। ऑप्टिमम थ्योरी पॉपुलेशन जो है वो आई थी एज अ रिएक्शन टू माल्थुसियन थ्योरी। माल्थुसियन थ्योरी के रिएक्शन की बेसिस पे ये थ्योरी आई थी। अब ऑप्टिमम थ्योरी जानने से पहले हमें वो जानना होगा जिस वो थ्योरी को जानना होगा जिसके बेसिस जिसके रिएक्शन में ये थ्योरी आई थी। माल्थस ने एक थ्योरी दी थी पॉपुलेशन ग्रोथ की इन हिज बुक द एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन which was published in 1798। और उन्होंने ये कहा था कि पॉपुलेशन जो है it increases faster than means of subsistence। means of subsistence में बेसिकली उन्होंने फूड सप्लाई लिया था। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है वो चीजें जो आपको जिंदा रहने में सहायता होती है, सहायक होती है, सब्सिस्ट करती है, हेल्प करती है। तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो फास्टर है। इट ग्रोज इट इंक्रीजेस बाय द रेट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और फूड सब्सिस्टेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ग्रो करती है। तो फूड सप्लाई का जो ग्रोथ है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ से कम है, ठीक है। तो उनका जो पॉपुलेशन का थ्योरी था that studied the relationship between the population and the food supply, ठीक है। but this theory of optimum population studies the relationship between the population size and the production of wealth। तो इन्होंने यहाँ पे फूड सप्लाई नहीं देके इन्होंने वेल्थ प्रोडक्शन जो कंट्री कर रही है उसके और पॉपुलेशन के रिलेशनशिप के बेसिस पे ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी दी है, ठीक है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन refers to a state with the size of population than the equator not lower than socially desirable level। तो वो लेवल है पॉपुलेशन का जहाँ पे एक मैक्सिमम लेवल सबने अचीव किया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम इनकम सबको मिल रहा है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। नाउ तो डेफिनेशंस देख ले हम लोग ऑप्टिमम थ्योरी पॉपुलेशन का। तीनों इकोनॉमिस्ट ने या तीनों थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। रॉबिन्स के हिसाब से द पॉपुलेशन विच जस्ट मेक्स द मैक्सिमम रिटर्न्स पॉसिबल, वो पॉपुलेशन साइज जिनका जहां से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न एक इकोनॉमिक्स का टर्म है, मतलब कि जहां वो लेवल वो इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट, ठीक है। तो वो पॉपुलेशन साइज जहां से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो जो पॉपुलेशन का साइज होगा दैट वुड बी द ऑप्टिमम size of population or the best possible population, ठीक है। तो कार्ल सॉन्डर्स ने क्या कहा कि वो that population which produces maximum economic welfare, मतलब इसमें क्या है, इन्होंने प्रॉफिट नहीं बोला, मैक्सिमम रिटर्न्स नहीं बोला, बट कि वो पॉपुलेशन का साइज है जहाँ पे सबका इकोनॉमिक वेलफेयर मैक्सिमम हो रहा है। फिर डाल्टन के हिसाब से ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट which gives the maximum income per head, वो साइज पॉपुलेशन जहाँ पे सबकी जो इनकम है वो मैक्सिमम है। नाउ हर थ्योरी की कुछ assumptions होती हैं। कोई भी थ्योरी जब आती है तो वो कुछ assumptions लेके आती है, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड है, जो रियल सिचुएशन है वो हमेशा डिफरेंट होती है आइडियल सिचुएशन से। आइडियली हम कुछ भी सोच ले कि हाँ वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एक साइंटिफिक तरीके से चलता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी थ्योरी को सस्टेन करने के लिए कि हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ हम ये सब अज्यूम कर लें तो थ्योरी चल पाएंगी, ये थ्योरी रहेगी। तो पहला assumption क्या है कि विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन द रेशियो बिटवीन टोटल पॉपुलेशन एंड वर्किंग पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कि
हमने पहले एज्यूम ये कर लिया है कि अगर पॉपुलेशन ग्रो करेगा भी तो भी जितने नंबर ऑफ पीपल और वर्किंग अर्लियर वो कांस्टेंट रहेंगी, मतलब इन द वर्किंग पॉपुलेशन की जो साइज है वो इंक्रीज नहीं करेगी। सेकंड क्या है, the hours of work and production per head of working population will remain constant, मतलब कि population size increase करने के बावजूद भी नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं और जो प्रोडक्शन पर हेड है वो भी इंक्रीज नहीं कर रहा, वो भी कांस्टेंट है, वो ना घट रहा है ना वो बढ़ रहा है, मतलब कि लोग प्रोडक्शन जितना हो रहा था पहले वो तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या है, a time may come when a country's population will increase with that of the available natural resources, ऐसा टाइम भी आएगा आफ्टर पॉपुलेशन में कि जब पॉपुलेशन जो है वो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उस रीजन का उसके हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अंडर दैट कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा कि टेक्निकल नो हाउ और कैपिटल विल नॉट चेंज, मतलब कि पॉपुलेशन रिसोर्स के हिसाब से बढ़ रहा है बट हमारा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भी कांस्टेंट है और हमारे पास कैपिटल ऐसा भी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम कहीं से लोन ले ले या हमारे कोई भी ऐसा तरीका जिससे हमारा कैपिटल जो है वो बढ़ा सके। कैपिटल मतलब कि जो वेल्थ आपके पास ऑलरेडी है, पूंजी कहते हैं, वो भी हम नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, कैपिटल भी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसके बाद क्या होगा कुछ टाइम में द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स विल ऑपरेट। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब है कि अब प्रॉफिट जो हमारा कम हो रहा है। ठीक है, अब सारे जो कॉम्बिनेशन फैक्टर्स होंगे जब प्रोडक्शन के लिए सूट नहीं होंगे तो फिर प्रोडक्शन जो है मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा, मतलब हमने पॉपुलेशन भी बढ़ने लगा है, हमने वर्किंग आवर्स भी नहीं बढ़ा रहे हैं, जो काम करने का ड्यूरेशन है वो भी नहीं बढ़ रहा है, हमने वर्क प्रोडक्शन पर हेड भी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा फिर प्रोडक्शन तो फिर पॉसिबल नहीं होगा ना प्रोडक्शन को बढ़ाना, वो डिक्रीज ही करेगा ना फिर। तो इस थ्योरी के हिसाब से, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पॉपुलेशन जो है वो क्या है, should be treated as a labor force. The population is nothing but labor. पॉपुलेशन को इस थ्योरी के हिसाब से एक लेबर की तरह देखा जा रहा है जो मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहा है अवेलेबल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज या कोई भी रिसोर्सेज जो आपके पास है उसको जो प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर ले, यानी लेबर यानी पॉपुलेशन, तो वहां पे मतलब कि इस तरह के हिसाब से पॉपुलेशन इज नथिंग बट लेबर फोर्स। एवरी इंक्रीज इन लेबर फोर्स क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज द मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री। तो लेबर फोर्स का इंक्रीज का मतलब ये हुआ जैसे जैसे लेबर फोर्स इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारे चांसेस बढ़ रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अवेल करने के। और उल्टा भी हो सकता है ना कि जैसे जैसे रिसोर्सेज जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज हमारे सीमित हैं या कोई भी रिसोर्सेज हमारे सीमित हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर रिसोर्स और पॉपुलेशन का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, रिसोर्सेज पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ फिर तो इनकम फिर घटने लगेगी ना। तो इन assumptions के हिसाब से the optimum population is that ideal size population which provides maximum income per head, ये बात हो चुकी है। मतलब वो optimum population क्या है, वो size of population है जहाँ पे maximum possible income सबको मिल रहा है अपने अपने लेवल के हिसाब से, अपने अपने काम के हिसाब से, अपने अपने एजुकेशन के हिसाब से, जहां तक वो मैक्सिमम पॉसिबल इनकम जनरेट कर सकते हैं वो इनको मिल रहा है। एनी राइज और डिमिनिशिंग साइज पॉपुलेशन, अब इस पॉपुलेशन का साइज में कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज से क्या होगा, हमारी जो इनकम है वो घटेगी, मतलब वो पॉपुलेशन साइज ऑप्टिमम होगा जहाँ पे सब लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल इनकम मिल रहा है और इस पॉपुलेशन साइज के डिक्रीज और इंक्रीज से हमारा जो पर कैपिटा इनकम होगा वो डिक्रीज करेगा दोनों हाल में। ठीक है, पॉपुलेशन घटेगा तो भी डिक्रीज कर रहा है इनकम, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो भी डिक्रीज कर रहा है इनकम। ठीक है, इस बेसिकली क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन का हमने एक स्टॉक बना लिया है कि हमारे पास क्या क्या है। पहली चीजें क्या हमने देखी कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज कितना है, हमने वो देख लिया। हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या है, उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने की टेक्नोलॉजी किस लेवल का है वो हमने देख लिया। और हमारे पास कितना इनकम है, मतलब कितना कैपिटल है, मतलब पूंजी कितनी है, हमने वो देख लिया। तो ये तीन चीजें जो है, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, द टेक्नोलॉजिकल लेवल और द अवेलेबल कैपिटल, ये तीनों चीजों के हिसाब से ये तीनों चीजें कितना पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकती हैं इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, जहाँ पे हर लोगों को इनकम
मैक्सिमम पॉसिबल अटेन कर रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन साइज होगा ऑप्टिमम साइज। ठीक है, अब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर बाकी सब चीजें समान है, तो एनी डेविएशन फ्रॉम दिस ऑप्टिमम साइज पॉपुलेशन विल लीड टू रिडक्शन इन द पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ये तीनों चीजें कितना पॉपुलेशन को अच्छे से सपोर्ट कर पा रही हैं, इसमें थोड़ा सा भी इस पॉपुलेशन साइज में फिर थोड़ा सा घटेगा बढ़ेगा तो हमारा जो इनकम लेवल है वो घटने लगेगा। ठीक है, इफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन पर कैपिटा पॉपुलेशन इनकम, द कंट्री इज अंडर पॉपुलेटेड। ठीक है, अब क्या है कि अगर अगर कंडीशन ऐसी चल रही है किसी कंट्री में कि हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज करने के बाद भी हमारा जो इनकम है वो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी तक नेचुरल रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया है। हमारी लेबर फोर्स बढ़ने से हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन है, यूटिलाइजेशन है, वो बढ़ रही है, इसीलिए हमारा इनकम बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पास और चांसेस हैं, हम पॉपुलेशन को और बढ़ा सकते हैं। हमने अभी तक ऑप्टिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन को अटेन या अचीव नहीं किया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, ऑपोजिट में क्या होगा, अगर इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज लीडिंग टू डिक्रीज इन इनकम, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ हमारी इनकम घट रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने रिसोर्सेज पे दबाव डालना स्टार्ट कर दिया है। देयर इज अ प्रेशर ऑन आवर रिसोर्सेज टू सस्टेन मोर पॉपुलेशन देन इट कैन डू, मतलब कि उस वो रिसोर्सेज जो है जितना पॉपुलेशन सस्टेन कर सकती है, तो पॉपुलेशन अब उस साइज से बढ़ रहा है, तो मतलब फिर क्या हुआ, फिर हमारी जो इनकम है वो घटने लगेगी, मतलब अब हम लोग ओवर पॉपुलेटेड हो रहे हैं। तो इस थ्योरी के इंटरप्रिटेशन देख ले, मीनिंग देख ले, एक ही बात है कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज नथिंग बट द मैन पावर, वो मैन पावर जो हमें नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए चाहिए, जरूरत है। हमारे एक रीजन में एक नेचुरल रिसोर्सेज है, कौन उसको यूटिलाइज करेगा, जो हमारे इनकम आएगा, लेबर, मैन पावर, हम लोग। तो हम लोग we are considered as manpower or labor in this optimum theory of population, हम लोगों को लेबर की तरह देखा जा रहा है to promote economic growth। Second क्या है, as long as optimum point is not reached, the nation shall remain unable to exploit the natural resources। अगर हमने ऑप्टिमम पॉपुलेशन रीच नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, अगर पॉपुलेशन जो हमारी ऑप्टिमम पॉपुलेशन साइज को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हमारे नेशन को मैक्सिमम रिटर्न नहीं मिल रहा है, मतलब कि जितनी प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए तो उतना नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब उस प्रॉफिट को ज्यादा लोगों को बांटनी है, दैट मीन्स कि हमारी जो इनकम है वो घटने लगी है। दिस इज बिकॉज द लार्ज पॉपुलेशन विल क्रिएट प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब कि क्या है, रिसोर्स और पॉपुलेशन का जो है बैलेंस वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, डगमगा रहा है। इफ द पॉपुलेशन इज एट द ऑप्टिमम पॉइंट, ठीक है, अगर ये पहले जो दो पॉइंट्स थे उसमें कम और ज्यादा की बात हुई है, और ऑप्टिमम साइज में क्या होगा कि रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपरली और फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है। इट गिव्स द आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन, इट हेल्प्स इन सुटेबल डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब सब कुछ आइडियल चल रहा है इसमें, मतलब आपका प्रोडक्शन भी आइडियल हो रहा है, आपका डिवीजन ऑफ लेबर भी सूटेबल है, मतलब कि जिसको जो जो काम मिलना चाहिए उसको वो काम मिल रहा है। देयर इज नो ओवर एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट और सूडो एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो कम पढ़े लिखो लोगों को हायर पोस्ट में मिल रहा है, या ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को कम पोस्ट में नौकरी मिल रही है, सब कुछ बिल्कुल आइडियल चल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो मैक्सिमम है। ठीक है, सारे एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, मतलब कि जितने भी इकोनॉमिक एडवांटेज मिलते हैं सारे इंडस्ट्रीज के एक साथ होने की, वो सब प्रॉपर हो रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी साइंटिफिक सी थ्योरी है आइडियल वर्ल्ड के लिए। ठीक है, आइडियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में बहुत डिफरेंस होता है। आइडियल वर्ल्ड में आप कुछ भी सोच लें कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी या कुछ भी प्रॉपर नहीं होगा, सब कुछ सही से होगा प्रॉपरली, बट रियल वर्ल्ड में सिचुएशन ऑलवेज चेंजेस, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। ऐसे में क्या हो सकता है, इसमें भी हो सकता है कि अब इन्होंने अज्यूम कर लिया है टेक्नोलॉजी हमें नहीं बढ़ानी है, बट ऐसा थोड़ी ना होता है। वी हैव टू इंक्रीज आवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हम टेक्नोलॉजी हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले कुछ साल पहले was it possible for us to talk like this? No, it was not at all possible. No, this is the new normal,
इट्स नॉर्मल दैट हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपको अपने घर की कंफर्ट से पढ़ा रही हूँ और आप अपने घर के कंफर्ट्स पे सुन रहे हैं। वो अलग बात है कि अभी डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत ज्यादा है, आप चाहे तो फटाक से दूसरा विंडो खोल लें, बट या technology is increasing, so real world is always different than the ideal world. Okay, now ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेवल का, अंडर पॉपुलेशन का, ओवर पॉपुलेशन का। ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस रिप्रेजेंट्स जीडीपी, मतलब कि ये इस लाइन के अलोंग हमारी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, इनकम इज इंक्रीजिंग अलोंग दिस लाइन एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग दिस लाइन। ठीक है, ये जो लेवल है, दिस इज द ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, ये जो एरिया है, इसको अगर हम शेड करें, ये है अंडर पॉपुलेशन का। इसमें क्या है, आपने इनकम, ये यहाँ पे आपने हमने मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम इनकम अचीव कर लिया है इस जगह पे। दिस इज द मैक्सिमम इनकम पर हेड दैट कैन बी अचीव्ड बाय अ पर्सन इन ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेवल। बिलो दिस, इसके नीचे जो होगा वो अंडर पॉपुलेशन होगा। Increases in the population level allow more effective exploitation of the resources। मतलब इस रीजन में क्या है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर भी रही है तो हम लोग देख रहे हैं कि इनकम भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इतने चांसेस हैं, इतने रिसोर्सेज और हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन अगर इंक्रीज कर रही है तो हमारी इनकम बढ़ेगी। तो हम लोग, मतलब अभी हमने रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन अभी नहीं किया है, हम और रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या है कि इनकम लेवल बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा। अब क्या है कि ऑप्टिमम लेवल हमने पहुंच गया, हमने मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया रिसोर्सेज को। तो ये जो पॉइंट होगा, ये समझिए, ये जो लेवल है, ये है आपका मैक्सिमम ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेवल। इस लेवल पे हमने मैक्सिमम इनकम अचीव कर लिया है। अब इसके बाद अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रिसोर्सेज अब नहीं है, हमारे रिसोर्सेज पे अब प्रेशर बन रहा है, रिलेशनशिप उसकी क्या कहते हैं उसको, इट्स नॉट बैलेंस्ड, ऊपर नीचे हो रही है और इनकम हमारी डिक्रीज कर रही है ना। ये हमारी कर्व जो है नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पे जो कर्व है वो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द इनकम पर हेड, बट हेड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज लीडिंग टू अ डिक्रीज इन इनकम पर हेड। यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो घट रही है। ठीक है, ये हमारा ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, ये अंडर पॉपुलेशन हो जाएगा, एंड दिस विल बी optimum population, the population level at which the highest economic standard of living is achieved, the available resources are exploited effectively। इसमें क्या अंडर पॉपुलेशन में कि हमारे पास और चांसेस हैं, there is potential of our resources being exploited। ठीक है, हम उसको और एक्सप्लॉइट करेंगे। अंडर ओवर पॉपुलेशन में क्या है कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो बर्डन बन रहा है, रिसोर्सेज के हिसाब से पॉपुलेशन ज्यादा है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन में क्या है कि हमने बिल्कुल जितना भी एक्सप्लॉइट करना चाहिए था, हमने रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर लिया है। Okay, this is another diagrammatical explanation of the optimum population। ये डायग्राम आप लोग समझ में आ ही गया होगा, है ना। ये डायग्राम is showing this is the optimum population level and this is the optimum population size point। ठीक है, here यहाँ पे जो O से B की तरफ पॉपुलेशन गया है तो हमारी जो इनकम है वो बढ़ रही है। अभी जो पिछले में समझाया था दैट इज द सेम थिंग, यहाँ से घट रही है, ये ओवर पॉपुलेशन के अंडर पॉपुलेशन है। नाउ अब ये फिगर तो समझ में आ गया आप लोगों को, व्हाट इज दिस फिगर, व्हाट इज दिस फिगर टेलिंग यू अबाउट। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लाइन, दो कर्व दिख रहा है, व्हाट इज मेंट बाय दैट, इसमें क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसमें क्या है, पहला जो इस ये जो है आप लोग का, ये जो कर्व है पॉपुलेशन का या इनकम का, इसमें क्या है, ON इज द ऑप्टिमम पॉपुलेशन साइज। दूसरे कर्व के लिए ON1 इज द, सॉरी लेट मी डिलीट इट, ON1 इज द ऑप्टिमम पॉपुलेशन फॉर द कर्व AP1। इसमें क्या समझ में आ रहा है, जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन की जो लेवल वो क्यों चेंज कैसे हो गई। तो यही डिफरेंस है
आइडियल वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में। ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी की जो कुछ अजम्पशंस थे कि हमने ना वर्क आवर्स बढ़ाने हैं लेबर फोर्स के, ना हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना है, ना हमें कैपिटल मंगाना है कहीं से। There is no chances of getting loan from anywhere. There is no chance of increasing your technological level. आप कोई साइंटिफिक इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है ना। रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आपने एक अभी हम लोग इस लेवल पे हैं टेक्नोलॉजी के कि जहाँ पे हम घर बैठे, मैं अपने घर पे हूँ, आप अपने घर पे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, मुझसे बातें कर रहे हो। बट मे बी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप मुझे अपने घर पे शायद ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो जो शायद लाइव देख लें, या सॉरी लाइव तो अभी भी देख सकते हैं, कुछ भी ऐसा टेक्नोलॉजी हो कि जैसे ऐसे है ना कि प्रिंटिंग कुछ कर लेते हैं, ऐसे प्रिंटर्स आ रहे हैं जो 3D ऑब्जेक्ट्स प्रिंट कर ले, कि आपने यहाँ पे फीड किया एक हार्ट, तो आपके पास ऐसे प्रिंटर है जो हार्ट को बना के आपको दे रहा है। तो समझिए कितना बड़ा एडवांसमेंट हो जाएगा मेडिकल फील्ड के लिए, कि वरना लोग कितने दिनों तक सोचते हैं, बैठे रहते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट करना है या लंग ट्रांसप्लांट करना है, व्हाटएवर इट इज। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कोई लेवल नहीं है, हम इमेजिन भी नहीं करते लोग किस किस चीज़ों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आप अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन आई थिंक हमने ऐसे पार्टनर्स बनाए हैं जो हमें टेक्नोलॉजी दे सके, ऐसे कंट्री होंगी जो हमें टेक्नोलॉजिकली हेल्प कर लेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने एक ऑप्टिमल लेवल पे पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद हमारी इनकम देखकर डिक्रीज कर रही है, बट हमने क्या किया, हमने अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ा दी, ठीक है। इससे क्या हुआ, और हमने नंबर ऑफ पीपल, डिवीजन ऑफ लेबर इंप्रूव कर दिया। हमने वर्किंग आवर्स जो है फिक्स्ड नहीं है, अब इंडस्ट्री जो है 24 आवर्स खुले रहते हैं। ऐसा नहीं है कि देयर इज अ 9 to 5 जॉब, कि आपके 9 बजे जाना है, 5 बजे आ जाना है, उसके बाद आपको काम ही नहीं करना है। इंडस्ट्रीज जो है वो पूरी पूरी रात खुली रहती है, इट नेवर क्लोजेस। तो मतलब क्या हुआ कि कुछ लोगों की शिफ्ट में काम चलती है, तो हमने नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ा दिए हैं। इससे क्या हुआ कि हमने अपनी जो इनकम है वो और बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है वो घटेगी। एक पॉइंट पे हम क्या होगा, यहाँ पे पहुंचने के बाद हमने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ा दी है कि हमने हमारे पास वेल्थ जनरेशन ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने और पॉपुलेशन को भी हम सस्टेन कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि हमारा जो ऑप्टिमम लेवल का जो पॉइंट था वो इंक्रीज कर गया है। फिर जाहिर बात है एक ऐसा टाइम भी आएगा कि वो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उस टाइम का, दैट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन मोर पॉपुलेशन, तो फिर डिक्लाइन होगा। लेकिन इस टाइम पे भी वी कैन मैनेज टू सस्टेन मोर नंबर ऑफ पीपल। मतलब ऐसा हो सकता है जैसे कि, चलिए एग्रीकल्चर की बात पे ही आते हैं। जब मार्क्सिस ने कहा था कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है इज जस्ट फास्टर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड या फूड सप्लाई। तो उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ, देयर वाज वेरी हाई ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ दीज सीरियल्स, मतलब जो वीट्स है, वीट है, राइस है, जो पल्सेस है, उनकी जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है बहुत काफी इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि हम और पॉपुलेशन सस्टेन कर पाए। तो टाइम टू टाइम ऐसा एडवांसमेंट होता आया है जो जिसने एक एक शिफ्ट हो गया है, एक प्रोडक्शन का पूरा सीन चेंज कर दिया है। पहले सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ फार्मिंग होती थी, मतलब जितना उगाया उतना हम कंज्यूम भी कर ले रहे हैं और बहुत कम पैसे बच रहे हैं कुछ और चीजों के लिए। बट अब चूंकि जो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया है, हम मशीन के जरिए सारे एग्रीकल्चर काम करवा रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज कर गया है। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास इतने सरप्लस है, इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमने खाने के बावजूद भी इतना हम अनाज बचा लें जो कि हम बेच के वेल्थ जनरेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं वेल्थ जनरेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन विल नेचुरली इंक्रीज, ठीक है। तो फिर वही सब बातें हैं। द ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज नाइदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज, sorry, the population is neither too small nor too large, it is balanced between overpopulation and underpopulation। optimal population क्या है, वो overpopulation और underpopulation के बीच में बैलेंस है। अब क्या है कि द लेवल ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जाहिर बात है हर कंट्री का रिसोर्स अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ और कैपिटल सबका अलग अलग है, तो सबके कंट्री का ऑप्टिमम पॉपुलेशन भी
अलग रहेगा। At a given level of technology, it balances population with available resources. जो रिसोर्स जो अवेलेबल है वो उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से पॉपुलेशन को बैलेंस करती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या आया है, the optimum population is a dynamic population that changes with changing quantity and quality of country's available resources. अब ये जो फीचर्स उन्होंने बताया ऑप्टिमम पॉपुलेशन के, ये क्या, ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है वो डायनामिक पॉपुलेशन है जो चेंज करता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हम पहुंच गए ऑप्टिमम पॉपुलेशन पे, इट विल नॉट चेंज। हम हमारे पास रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं तो हमने ऐसा टेक्नोलॉजी बढ़ा दी है जिससे हम रिसोर्सेज को और अच्छे से यूटिलाइज कर सक रहे हैं। या फिर पहले था, देखिए पहले कुछ साल पहले आई डोंट थिंक कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते थे या सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते थे या विंड पावर को हार्नेस से यूटिलाइज कर सकते थे। बट इसके बाद क्या हुआ कि हम ये टेक्नोलॉजी आई जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी, पहले कोल से होता था, हम अब पानी से ले रहे हैं, पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं पानी से आ रहा है। और फिर हम सोलर जो पैनल्स लगा रहे हैं उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी बढ़ने से क्या हो रहा है, फिर हम ज्यादा पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाएंगे, हमारे पास कमी नहीं हो रही है, राइट। अब क्या, अब ये भी तो देखिए ना कि अब क्या इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, हमारी जो डिपेंडेंस होगी ऑयल पे वो कम हो जाएगी, राइट। ऑयल जो है वो क्या है, इट्स रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल है, मतलब देयर इज अ लिमिट टू द व्हाट टू से, लिमिट टू द ऑयल प्रोडक्शन। मतलब जो ऑयल का जो कितना ऑयल है इस कंट्री, इस रीजन में या इस अर्थ में, उसकी एक लिमिट है, वो इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं होता है ऑयल। तो अगर हमने ऑयल को सस्टेन करना है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरफ ले जाना है, तो हमें दूसरे तरीके भी इजाद करने होंगे जो हमारा ऑयल के प्रति डिपेंडेंस को कम करें, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रहे हैं, तो हम ऐसे बाइक्स आ रहे हैं जिनको हम सिर्फ चार्ज पे लगा दें रात भर और नेक्स्ट दिन हम चले जाएं, तो हमें तेल की डिपेंडेंस कम हो जाएगी, राइट। तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो रिसोर्सेज पे प्रेशर घटा रही है, ठीक है। फिर वही है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इंश्योर्स अस सिक्योर्स द मैक्सिमम रिटर्न पर हेड। मैक्सिमम वो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन दैट प्रोड्यूसेस फुल एम्प्लॉयमेंट। ऑप्टिमम पॉपुलेशन में क्या है कि देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन सारी पॉपुलेशन की एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। दैट इज अ वेरी 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 वेग कंसेप्ट, ऐसा हो नहीं सकता है। मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी दैट हैज ऑप्टिमम पॉपुलेशन वेरी इजी। ऑप्टिमम पॉपुलेशन में मैनेजमेंट बहुत इजी रहता है क्योंकि हर लोग काम में लगा हुआ है। पॉपुलेशन आपकी इकोनॉमी के साइज के हिसाब से है, तो गरीबी नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो देयर इज अ वेलफेयर ऑफ एवरीबॉडी, सब कोई अच्छे से मजे से है, ठीक है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन आल्सो इंश्योर्स द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जाहिर बात है, सबका मैक्सिमम इनकम पर हेड है, तो सबका जो लिविंग स्टैंडर्ड भी वो हाईएस्ट होगा ना अपने लेवल पे, ठीक है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। थ्योरी मैंने आपको पूरी समझा दी है। देखिए हर थ्योरी की क्रिटिसिज्म होती है, इसमें कुछ कमियां होती हैं, तो इट इज योर असाइनमेंट कि आप क्रिटिसिज्म बताइए इस थ्योरी की, डिस्कस कीजिए, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।